प्यार जब भीख बन जाए और भीख देने वाला जब उसे अपना जायदाद समझने लगे तो पीछे हटने में कोई बुराई नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कभी भी किसी से ना प्रेम का भीख मत मांगिएगा, मर जाइएगा, लेकिन कभी भी किसी से प्यार का भीख नहीं मांगिएगा। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा किसी को पसंद करने लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा अगर किसी को प्यार करने लगते हैं, चाहने लगते हैं, तो अगला जो इंसान होता है ना, उसमें ईगो भर के आ जाता है। आप जान लीजिए इस चीज़ को। ऐसे आप बहुत लोग ये कहते हैं कि रिलेशनशिप को कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर उसमें आपको अगर थोड़ा सा खटपट हो रहा है तो उसको समझौता कर लेना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए या फिर उनको समझाना चाहिए, मनाना चाहिए। बहुत लोग तो ऐसे भी करते हैं कि पैरों पे गिर जाते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं कि तुम मेरे साथ प्यार करो, तुम मेरे से रिलेशनशिप रखो, तुम मेरे से इन्वॉल्व रहो, तुम मेरे साथ बात करो। क्या आप उन लोगों में से हैं? अगर आप उन लोगों में से हैं तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर नहीं है तो भी आप कमेंट कीजिए। आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, कभी भी नहीं करनी है। क्योंकि अपना एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, उसको डाउन करके, उसको गिरा के आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है, किसी के साथ आपको प्यार में नहीं रहना है, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया में किसी चीज़ का कमी नहीं है दोस्त। अगर आपके अंदर ऑनेस्टी है ना, आपका हार्ट एकदम प्योर है, आप बहुत ही सच्चे इंसान है ना, तो आपको प्यार करने वालों की कमी कभी नहीं होगी। जान लीजिए आप इस चीज़ को। इसीलिए आप कभी भी उनके सामने बिल्कुल मत गिड़गिड़ाइए जो आपकी वैल्यू को पॉइंट के बराबर क्या बिल्कुल नहीं समझते हैं, बिल्कुल आपकी कदर नहीं करते हैं। उनसे आप किसी भी तरह का कोई उम्मीद मत रखिए। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो एकदम एक लेवल तक अपने आप को गिरा देते हैं, एक लेवल तक गिड़गिड़ा लेते हैं। क्यों? उनके बिना मुझे रहा नहीं जाता। ऐसा बहुत लोग को होता होगा कि सब कुछ जानते भी उनके साथ रिलेशनशिप में बंध के रहना चाहते हैं। तो दोस्त प्लीज़ आप यहाँ पे रुक जाइए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आपको एक जीवन मिला है और इस जीवन में आपको बहुत कुछ करना है। और इतना जान लीजिए कि कभी भी ऐसा अगर आपको किसी के साथ बहुत अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है, आपको उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है, बहुत इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते हैं। बहुत ऐसे इंसान कहते हैं कि मैं एक पल भी उनके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं एक पल भी उनके बिना नहीं रह सकता। ऐसा भी होता है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये एक जस्ट लाइक एडिक्शन होता है। आप उस चीज़ के एडिक्ट हो चुके हो, ठीक है। आपको उन चीज़ों की आदत हो गई है, आपको ये लगने लगा है कि उसके बिना हम अधूरा हैं। जैसे किसी नशा का कैसे इंसान को एडिक्शन हो जाता है, ठीक जस्ट लाइक ना प्यार में भी वैसा ही होता है। तो क्या आप पुतला हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप पुतला हैं? समझ रहे हैं आप? क्या आप एक धागों के इशारे पे नाचने वाले हैं? क्या आप ये बताइए, आप क्या एक जीता जागता इंसान नहीं है? आप में प्राण नहीं है, आप में आत्मा नहीं है? अगर आप में इन सारी चीज़ें हैं तो फिर आप ये बातें क्यों अपने मन में लाएंगे कि मुझे किसी के बिना रहा नहीं जा रहा है? और वहाँ पे आप क्या करते हैं, एकदम खुद को गिरा देते हैं। तो आपको इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आपको इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। प्यार एक अलग चीज़ होता है, लेकिन उसमें एकदम पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करके अपनी सारी चीज़ों को छोड़ देना, अपने सक्सेस को छोड़ देना, अपने फैमिली को छोड़ देना, अपने रिलेशन को छोड़ देना, अपने घर परिवार को छोड़ देना, ये कहाँ तक उचित है? क्या एक इंसान की वजह से आप इतने सारे जो दुनिया में लोग हैं उनको आप छोड़ सकते हैं? हो सकता है कि एक इंसान के लिए आप जी ना पाएँ, और ये भी हो सकता है कि आपको 100 लोग पसंद कर रहा है,
तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी सेल्फिश देख रहे हैं ना, कि हम लोग वहाँ पे सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, कभी ये फिक्र नहीं करते हैं कि 100 लोग हमें पसंद करते हैं, कभी उनके लिए भी बहुत कुछ करना है, ऐसा कभी नहीं सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जान लीजिए कि कभी भी आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, रोना नहीं है। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आपको किसी से बहुत ज़्यादा भी प्रेम है ना, तो आपको वहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है, आपको वहाँ पे एक बैलेंस बना के रखना है। आपको एकदम से पूरी तरह से ये नहीं कर देना है कि मेरा जो ये जीवन मिला है वो एकदम तुम्हारे लिए समर्पित। फिर अगला इंसान आपको अपने पैरों से भी फेंक सकता है, आपको याद रखिएगा। तो क्या आपका वो लेवल है, क्या आपका वो स्टैंडर्ड है? नहीं ना। देखिए, जो इंसान आपको सच में प्रेम करेगा ना, आपको कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, जान लीजिए इस चीज़ को। अगर उसके सामने आप थोड़ा सा भी इमोशनल होने लगेंगे ना, तो आपको तुरंत संभाल लेगा, आपको रोने नहीं देगा, जानिए इस चीज़ को। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर क्यों किसी के लिए इतना ज़्यादा अपने अंदर में ये करना? क्यों किसी के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार? क्यों अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या हैं? क्यों नहीं इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि हम भी बहुत कुछ अपने लाइफ में कर सकते हैं, और किसी एक इंसान के लिए आप 100 इंसान को धोखा नहीं दे सकते हैं। याद रखिए इस चीज़ को। इसलिए कभी भी किसी के सामने ना गिड़गिड़ाइएगा नहीं। अगर कोई इंसान आपको एकदम सामने से बोल रहा है ना, या फिर आपको इनडायरेक्टली अगर वो इशारा भी कर रहा है, तो उसको एकदम तत्काल समझ लीजिए आप, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा भी आपको चेंज नज़र आने लगे, थोड़ा सा भी आपको अगर बदलाव नज़र आने लगे ना, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं अगला इंसान आपसे हटना चाहता है, आपसे कटना चाहता है। जानिए इस चीज़ को, आप समझिए। आप एक इंसान है, कम से कम इतना तो आप समझ ही सकते हैं। तो फिर वहाँ पे अपनी डिसरिस्पेक्ट क्यों करवानी, अपनी बेइज्जती क्यों करवानी? एकदम समझ लीजिए उस चीज़ को, और आप वहाँ से निकल लीजिए, एकदम इट्स ओके करके वहाँ से निकल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तुम खुश रहो, हम भी खुश हैं बहुत। और उसके बाद आपको क्या करना है कि वहाँ से आकर ना घर पे बैठ के आपको मातम नहीं मनाना है कि अब तो इंसान छूट गया, अब तो उसके बिना रहा नहीं जाता, अब तो कैसे किससे बात करेंगे, अब किससे मिलने जाएंगे। क्या नहीं करना है इन चीज़ों को। आपको एकदम नॉर्मल रहना है, आपको इस तरह से लाइफ जीना है जैसे कि आपने आज तक जिए नहीं उस लाइफ को। आपको अपने दोस्तों से मिलना है, आपको पार्टी करना है, आपको पढ़ाई लिखाई करना है, आपको अपने लाइफ में काम करना है, आपको एंजॉय करना है, घूमिए फिरिए, एकदम मस्त रहिए, एकदम मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना जान लीजिए कि अगर इस टाइप के आप रहते हैं ना, एकदम खुश रहते हैं, आप मातम नहीं मना रहे होते, और जब अगले को पता चलता है तो कहीं ना कहीं अगले के अंदर एक टिश जाती है, समझ लीजिए इस चीज़ को। तो इसीलिए आपको अगर इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है ना, डायरेक्ट वहाँ से हट जाइए, लेकिन गिड़गिड़ाइए नहीं कि तुम मेरे साथ रह लो, नहीं, कभी भी किसी के सामने आपको नहीं गिड़गिड़ाना है। क्योंकि आप इतना जान लीजिए कि प्यार जो होता है वो एक सम्मान होता है। अगर आपको कहीं पे सम्मान नहीं मिल रहा है, आपको कहीं से रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो आप इस चीज़ों को कैसे जान सकते हैं कि कोई आपको प्यार कर सकता है? ये कभी नहीं होता है। इसीलिए उन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, बेवकूफ़ मत बनिए। क्योंकि पहले वाली वो चीज़ नहीं रह गई कि तुम हो तो हम हैं, हम हैं तो तुम हो, अगर तुम नहीं हो तो हम नहीं हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? ऐसा कभी नहीं होता है। और आपको अपना एक वैल्यू को बना के रखना है, अपने एक प्रेस्टीज को बना के रखना है, अपने एक लेवल को मेंटेन करना है, अपने इज्जत को आपको कहीं भी बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि आप इतना जान लीजिए दोस्त कि एक बार अगर आपकी पर्सनालिटी ख़राब हो गई ना, एक बार अगर आपकी छवि ख़राब हो गई ना, तो फिर नहीं बन पाती है। और अगर आप बना भी लेते हैं ना, तो जो चीज़ें आपके साथ व्यतीत हुई है ना, वो कहीं ना कहीं एक गिल्ट जैसा हमेशा अपने मन में लगते रहता है। इसलिए चीज़ें आपकी खराब हो उससे पहले वहाँ से आपको क्विट कर जाना है।
चीज़ें को बहुत ख़राब नहीं करना है, एकदम वहाँ से समझते हुए और एकदम खुशी खुशी वहाँ से क्विट कर जाना है। क्योंकि ये अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, आप अगर बहुत ज़्यादा करते हैं तो इससे क्या होता है कि चीज़ें आपको वापस नहीं मिलती है, बल्कि एक अगला इंसान जो होता है वो इरिटेट हो जाता है। और जब वो इरिटेट होगा तो आपको बहुत सारी बातें बोलेंगे और आप भी गुस्से में एकदम टेंशन में आके बहुत सारी बातें बोल देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको उस वक्त कुछ नहीं लगेगा, लेकिन बाद में आपको बहुत पछतावा होगा। तो क्या आप चीज़ें बहुत ख़राब करना चाहेंगे? नहीं। तो इसीलिए आपको जब भी इस टाइप का आप अगर रिलेशनशिप में हो, आपको किसी से बहुत प्यार हो गया हो, अगर आपको कुछ भी इंडिकेट वहाँ पे मिल रहा है, कुछ भी आपको वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि अब अगला इंसान हमसे कट रहा है, उससे पहले आप वहाँ से हट जाइए, उससे पहले आराम से वहाँ से हट जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी किसी के सामने किसी चीज़ के लिए ना गिड़गिड़ाइए नहीं। अपना भी एक वैल्यू होता है, हर इंसान का एक वैल्यू होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक ये टैब है, इसकी भी अपनी एक वैल्यू है। ठीक है, तो ये तो निर्जीव वस्तु है, लेकिन हम तो सजीव हैं, हमारा तो कुछ रिस्पेक्ट है, हमारा तो कुछ वैल्यू है ना। तो इस चीज़ को आप समझने का प्रयास कीजिए, अपने मन में इस चीज़ को उतारिए और प्लीज़ कभी भी किसी के सामने गिड़गिड़ाइए नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ मैं हमेशा आपके पास आती रहूँगी। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे आपको क्लिक भी करना है ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मैं अगले वीडियो के साथ मिलूँगी। थैंक यू।